हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड गेस्ट टीचर भर्ती के बारे में। ठीक है। तो उत्तराखंड में जो गेस्ट टीचर भर्ती है वो उत्तराखंड लेक्चरर के लिए हमें देखने के लिए मिल रही है, प्रवक्ता की पोस्ट है। और जो टोटल पोस्टें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं वो हैं 789 पोस्टें, 789 पोस्टों पे प्रवक्ता की भर्ती है। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जारी हुआ है। सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो जारी की गई है, और अगर आपका इसमें नाम है तो आपको इसमें काउंसलिंग में जाना है। और 13 जनपदों की लिस्ट आई है, 13 जनपद वाइज इसमें लिस्ट जारी की गई है। तो जिस जनपद में आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, और कब आपको काउंसलिंग में जाना है ये सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस लेटर की। तो ये जो लेटर है माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के जो निदेशक हैं उनके द्वारा प्रेषित किया गया है। किसको समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, जो उत्तराखंड के समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनको प्रेषित किया गया है। और क्या सब्जेक्ट है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत विषय विशेष मानविकी वर्ग यानी कि आर्ट स्ट्रीम में गेस्ट टीचरों की तैनाती नियुक्ति के संबंध में। तो इस संबंध में ये लेटर जारी किया गया था। ये दिनांक 17 मार्च 2025 को जारी किया गया था। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो गेस्ट टीचर की जो पोस्टें थी 5034 पोस्टें जो टोटल पोस्टें थी, इनमें से जो वेटिंग निकाली गई है वो 789 पोस्टों पे वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। और जो ये वेटिंग है ये 5वीं वेटिंग लिस्ट है। तो देखेंगे सारे जनपदों की लिस्ट देखेंगे। तो अगर आपका इसमें नाम है तो आपको ये लिस्ट ज़रूर चेक करनी चाहिए। और इसमें जो 789 जो पोस्टें हैं, टोटल 789 जो पद हैं, इनमें से अलग अलग विषय की अलग अलग पोस्टें हैं। तो इसमें अगर बात करें हिंदी की, 789 तो टोटल पोस्टें हैं। इसमें बात करें हिंदी की तो हिंदी में कुल 193 पोस्टें हैं हिंदी की, भूगोल की 90, अर्थशास्त्र की 194, नागरिक शास्त्र की 217 और इतिहास हिस्ट्री की 95 सीटें इसमें दिखाई गई हैं। इन्हीं पदों पे क्या है ये लिस्ट जारी की गई है। ठीक है। और टोटल मिला के कितने पोस्ट हैं, टोटल 790 पोस्टें इसमें रखी गई हैं। ठीक है। और जो आपकी ये तैनाती होगी, इसमें ये भी लिखा गया है कि जो आपकी ये तैनाती होगी ये 1 सप्ताह के अंतर्गत तैनाती देना सुनिश्चित करें। 1 सप्ताह के अंतर्गत आपको ये नियुक्ति मिल जाएगी, बशर्ते आपको काउंसलिंग में शामिल होना है। ठीक है। और साथ ही कहा गया है इसमें कि गेस्ट फैकल्टी की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर ऐसे विद्यालयों में की जाए जहाँ पर शिक्षकों के अधिक से अधिक पद रिक्त हों। ऐसे विद्यालयों में तैनाती की जाए जहाँ पे अधिक पद रिक्त हों, और या फिर जहाँ पे शिक्षकों की कमी के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जो दुर्गम के स्कूल हैं वहाँ पे आपकी ये जो नियुक्ति है वहाँ पे रहेगी, और 1 सप्ताह के भीतर 1 वीक के अंदर आपकी नियुक्ति हो जाएगी। आपको काउंसलिंग में शामिल होना है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल की। तो पौड़ी गढ़वाल की लिस्ट देखते हैं। तो ये जो लिस्ट है ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है। एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्टों की लिस्ट देखेंगे। तो इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका नाम है, यहाँ पे नेम लिस्ट दी गई है, यहाँ पे फादर नेम है, और जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है। ये सिलेक्शन का डिस्ट्रिक्ट है आपका, यानी कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है। और देख सकते हैं कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो नाम है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और जो आपका पॉइंट है सिलेक्शन, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि या फिर कितने गुणांक पे आपका सिलेक्शन हुआ है। इसमें गुणांक चलते हैं, तो कितने गुणांक पे आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपके दिखाए गए हैं, कितने गुणांक पे आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। ये आपके यहाँ पे गुणांक दिए गए हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो सिलेक्शन का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन है वो अगर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है तो आपकी कौन सी चॉइस थी। जैसे जो पहले कैंडिडेट हैं उनकी जो फर्स्ट चॉइस थी वो पौड़ी में थी, तो उनको पौड़ी में ही मिला है। और अगर बात करें 8 नंबर कैंडिडेट की, तो इनकी जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट थी वो 4th नंबर की चॉइस थी। किस सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। और किस शाखा में, जनरल शाखा में। सामान्य शाखा में ज्योग्राफी विषय में इनकी जो पौड़ी थी 4th चॉइस पे थी, तो इनको पौड़ी 4th चॉइस थी, तो इनको पौड़ी में ही काउंसलिंग के लिए जाना है। ठीक है। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या करना है, काउंसलिंग के लिए उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है। तो आप अपना नाम चेक कर लेना। इसमें अलग अलग विषय की अलग अलग लिस्ट है। इसमें ये पॉलिटिकल साइंस की है जनरल ब्रांच में,
इसमें भी आप अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपका नाम है तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। अपना नाम आराम से चेक करें, आप वीडियो को पॉज करके अपना नाम देख सकते हैं, या फिर जो इसका PDF है, जो ये PDF हैं, ये सारे स्कूल एजुकेशन की साइट पे प्रोवाइड किए गए हैं, वहाँ पे अपलोडेड हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लिस्ट है, और इसमें क्या है कि जनरल शाखा सामान्य शाखा में अलग सिलेक्शन हुआ है, और जो महिला शाखा है उसमें क्या है अलग से सिलेक्शन किया गया है, यानी कि दोनों की लिस्ट अलग अलग निकाली गई है। जैसे आपको पता ही है कि पौड़ी पौड़ी में या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में प्रवक्ता की जो भर्ती होती है वो सामान्य शाखा में भी होती है और महिला शाखा दोनों में होती है। ठीक है, तो पौड़ी वालों के लिए जो जाना है, पौड़ी वालों का जो काउंसलिंग होगी वो 25 मार्च को रखी गई है। ठीक है, 25 मार्च 2025 को मंगलवार को आपको, और काउंसलिंग के लिए कहाँ पे जाना है, मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी में जाना है। सुबह के 10:30 बजे आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। समस्त शैक्षिक जो आपके मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं वो लेके जाने हैं, और साथ साथ उनकी एक फ़ोटोकॉपी भी आपको अपने साथ लेके जानी है। ठीक है, तो तभी आप काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अब देखते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट की, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। तो ये है यहाँ पे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट। लेक्चरर ज्योग्राफी जनरल ब्रांच रुद्रप्रयाग, तो जनरल सामान्य शाखा में रुद्रप्रयाग में ज्योग्राफी में 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप अपना नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ ही जो आपके पॉइंट हैं, जो आपका गुणांक है वो यहाँ पे दिया गया है, तो आप अपने गुणांक के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कितना गुणांक पे आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है यहाँ पे। ये पॉलिटिकल साइंस की लिस्ट है जनरल ब्रांच की। वीडियो को पॉज करके आप अपना नाम चेक कर लेना। यहाँ पे रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में हिंदी में 14 बच्चों का सिलेक्शन, यहाँ पे 14 बच्चों का जो हिंदी में सिलेक्शन हुआ है वो 14 बच्चों का हुआ है। ठीक है, तो उन सबके नाम, सारे कैंडिडेट के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, और उनके गुणांक दिए गए हैं यहाँ पे, और उनका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और बाकी सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता है रुद्रप्रयाग ही है। तो आपका जो रुद्रप्रयाग में अगर सिलेक्शन, रुद्रप्रयाग में नाम आया है आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में, तो आपको रुद्रप्रयाग में काउंसलिंग के लिए जाना है। और साथ ही बता दें कि जो रुद्रप्रयाग की काउंसलिंग होगी वो आपकी रहने वाली है 26 मार्च को। तो यहाँ पे बताया है कि कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग वालों की जो काउंसलिंग है वो 26 मार्च 2025 को रखी गई है, प्रातः 10:30 बजे। कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग में किया जाना प्रस्तावित है। तो कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग में आपको जाना है 26 मार्च को। ठीक है, और वहाँ पे आपको वही अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाने हैं, और उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी करके भी आपको अपने साथ लेके जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की। तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की ये लिस्ट है ज्योग्राफी में जनरल ब्रांच में। टोटल 15 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे आपके नाम दिए गए हैं, तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। और अगर आपका नाम है पिथौरागढ़ वाली लिस्ट में, इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना है पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ में कहाँ पे, कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ में जो ऑफिस होगा वहाँ पे आपको अपने मूल डॉक्यूमेंट के साथ और उनकी एक एक छाया प्रति के साथ आपको पिथौरागढ़ में क्या जाना है, काउंसलिंग के लिए जाना है। और जो काउंसलिंग रहने वाली है पिथौरागढ़ की वो रहने वाली है आपकी 27 मार्च को। ठीक है, 27 मार्च से आपकी काउंसलिंग होगी पिथौरागढ़ में, वहाँ पे आपको जाना है। अगला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अगले डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये उत्तरकाशी की लिस्ट है। ठीक है, उत्तरकाशी में जनरल सामान्य शाखा में हिस्ट्री में 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका नाम, और किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो काफ़ी लंबी लिस्ट यहाँ पे है, आराम से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम कौन सी लिस्ट में और या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद ये लिस्ट है चमोली की, चमोली जनपद की लिस्ट है, और यहाँ पे हिस्ट्री में सामान्य शाखा में 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आपका इसमें नाम है तो आपको जाना है चमोली कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी में काउंसलिंग के लिए, और वहाँ पे आपको काउंसलिंग में जाके
वहाँ पे भाग लेना है, और तभी उसके बाद ही आपकी नियुक्ति, 1 हफ्ते बाद आपकी नियुक्ति किसी भी विद्यालय में की जाएगी। जो वहीं पे किस विद्यालय में की जाएगी वो आपको वहीं पे काउंसलिंग के दौरान बता दिया जाएगा। काफ़ी लंबी लिस्ट है चमोली की। इसमें फीमेल शाखा और मेल शाखा, सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों में अलग अलग लिस्ट आई हुई है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद ये जो लिस्ट है देहरादून की लिस्ट रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफी में जनरल, सामान्य शाखा में जनरल का मतलब यहाँ पे सामान्य शाखा है। सामान्य शाखा में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका देहरादून वाली लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है तो आपको जाना है कहाँ पे, देहरादून में कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी में जाना है, और वहाँ पे आपको काउंसलिंग में अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो लेके जाने हैं, और वहाँ पे काउंसलिंग में जाके आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा विद्यालय अलॉट हुआ है, वो आपको वहीं पे जाके पता चलेगा। ये अगली जो लिस्ट है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपका नैनीताल वाली लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको नैनीताल के जो मुख्य कार्यालय शिक्षा अधिकारी हैं वहाँ पे उनके ऑफिस में जाना है काउंसलिंग के लिए, और वहाँ पे काउंसलिंग में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो किस विद्यालय में आपकी नियुक्ति रहने वाली है। ठीक है, तो ऐसी सारे डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा, वहाँ पे आप जाके सारे डिस्ट्रिक्टों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये लेक्चरर की भर्ती है इसमें कई अभ्यर्थी सरकार को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो ये लिस्ट है, जो ये 789 यानी कि 789 पदों पे जो ये लिस्ट आई है, ये आपको पता है ये 5वीं वेटिंग लिस्ट निकाली है गवर्नमेंट ने। और जो ये भर्ती है ये 2018 की भर्ती है। 2018 नवंबर में ये फॉर्म निकले थे गेस्ट टीचर के लिए, तब उसी जो लिस्ट है उसी लिस्ट में से गवर्नमेंट क्या कर रही है, वेटिंग पे वेटिंग निकालती जा रही है। और उससे क्या हो रहा है कि जो चौथी जो वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें गवर्नमेंट को उसमें कई टीचर नहीं मिले थे, गेस्ट टीचर। कई गेस्ट टीचरों ने ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि कई 2018 के बाद कई लोगों का सिलेक्शन हो गया है, कोई किसी अन्य पद में चले गया, कोई कहीं और चले गया, तो फिर उस वजह से कई लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। इसलिए सरकार को जो चौथी वेटिंग लिस्ट थी उसमें कई अभ्यर्थी नहीं मिले थे, और लेकिन उनको उम्मीद है कि जो 5वीं वेटिंग लिस्ट है इसमें शायद उनको अभ्यर्थी मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, गेस्ट टीचर नहीं बनना चाहते हैं प्रशिक्षित। ठीक है, तो बीते शिक्षा सत्र में भी शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों के रिक्त पदों 113 जो रिक्त पद थे पिछले साल 113 पदों पे 113 पद केवल पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, केवल पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 113 पदों पर वैकेंसी निकाली थी और उस पर वेटिंग लिस्ट निकाली थी। 4 बार की काउंसलिंग के बाद भी विभाग को निराशा हाथ लगी। सिर्फ 39 प्रशिक्षित ही अतिथि शिक्षक बनने के लिए आगे आई। 113 में से केवल 39 शिक्षक ही ऐसे थे जिन्होंने गेस्ट टीचर में ज्वाइन किया है, बाकी सारी सीटें खाली चली गई थी। इसीलिए इस बार इतनी सारी सीटें 789 सीटों पे इन्होंने क्या निकाली है, लिस्ट निकाली है। ठीक है, तो शुरुआत में नई शिक्षा की शुरुआत में फिर से विभाग ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है, यानी कि अभी नया सत्र स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, तो इसलिए 789 पदों पर लेक्चरर की पोस्टें निकाली हैं। तो इस बार सरकार को उम्मीद है कि इस बार सारे के सारे ज्वाइन कर देंगे, लेकिन लगता नहीं है। पिछली बार की अगर 4th लिस्ट देखें तो उसके हिसाब से लगता नहीं है कि इसमें भी लोग ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि उसके कई कारण हैं। 2018 के बाद कई लोग कहीं चले गए, कई लोगों ने किसी का सिलेक्शन हो गया, कोई किसी और पोस्ट पे चले गया है। ठीक है, इस वजह से बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 के बाद जिन लोगों ने बीएड किया है, 2025 आ गया है और अभी तक लगभग 7 साल होने को आए हैं। 7 साल के बीच में इस अंतराल में जिन लोगों ने बीएड किया है उनका क्या होगा, उनको या तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए 2018 के गेस्ट टीचर में, या उनके लिए भी फॉर्म ओपन करने चाहिए। ठीक है, या फिर इसका सबसे बेहतरीन जो उपाय या फिर तरीका हो सकता है, गवर्नमेंट को जो गेस्ट टीचर की जो पोस्टें हैं ये बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर देनी चाहिए, और जो परमानेंट टीचर हैं उनको नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि गेस्ट टीचर की व्यवस्था एक काम चलाओ व्यवस्था के रूप में चलती है
जैसे कि आपको भी पता है। तो क्या करना चाहिए, परमानेंट टीचर की जो पोस्ट हैं वो उस पर वैकेंसी ज़्यादा निकालनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अभी 613 पोस्टों पे लेक्चरर की भर्ती आई हुई है अक्टूबर में। तो यहाँ पे आपने जो परमानेंट टीचर की भर्ती है वो 613 पोस्टों पे निकाली है। और जब आप गेस्ट की बात करते हो तो गेस्ट पे आप 790 पोस्टों पे सिलेक्शन कर रहे हो। तो ये 790 पोस्टें कहाँ से आई आपके पास, और वो भी केवल आर्ट स्ट्रीम में। इसमें ये केवल आर्ट स्ट्रीम में है, यानी कि कला वर्ग में है, इसमें साइंस स्ट्रीम नहीं है। ठीक है, ये ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं केवल आर्ट स्ट्रीम में। और जबकि जो 613 पोस्ट हैं इसमें आर्ट स्ट्रीम भी है और क्या कला स्ट्रीम भी है। ठीक है, और ये क्या है, परमानेंट टीचर है। तो यहाँ पे 613 और यहाँ पे 790, तो ये बहुत बड़ा अंतर हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसके लिए हमें आगे आने की ज़रूरत है और सरकार के सामने अपनी बात रखने की ज़रूरत है कि जो 2018 के बाद जिन लोगों ने बीएड किया है उनको भी इसमें मौका मिलना चाहिए, गेस्ट टीचर में मौका मिलना चाहिए। या तो गेस्ट टीचर में मौका मिलना चाहिए, या फिर जो परमानेंट टीचर की पोस्टें हैं, जो 613 परमानेंट टीचर की पोस्ट हैं, इसमें उनको क्या करना चाहिए, पदों में वृद्धि करनी चाहिए। या फिर जब नई वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें अधिक से अधिक परमानेंट टीचर की वैकेंसी को निकालना है। सबसे पहले तो इसका क्या करना चाहिए, जो गेस्ट टीचर की जो वैकेंसी है, गेस्ट टीचर की जो वैकेंसी है इसको पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए। और परमानेंट टीचर की जो वैकेंसी है उसमें जो सारे पद उसमें ऐड करने चाहिए और उसमें निकालने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप परमानेंट टीचर में वैकेंसी नहीं निकालते हो या फिर पदों में वृद्धि नहीं करते हो, 613 पदों में वृद्धि नहीं करते हो, या फिर नई वैकेंसी में भी अगर आप परमानेंट टीचर की वैकेंसी नहीं निकालते हो, तो फिर जो पुराने बच्चे, जो नए बच्चे हैं, 2018 के बाद के जो बच्चे हैं, उनको भी इस गेस्ट टीचर की भर्ती में क्या देना चाहिए, मौका देना चाहिए। जो आपने 5034 पोस्टों पे भर्ती निकाली थी, 5034 पोस्टों पे 2018 में इन्होंने वैकेंसी निकाली थी। तो इस वैकेंसी में क्या होना चाहिए, 2025 तक के जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, लगभग 7 साल में लगभग 10 से 15,000 से ज़्यादा लोगों ने बीएड कर लिया होगा। तो वो 10 से 15,000 के बच्चे कहाँ जाएंगे, उनको तो मौका ही नहीं मिला, आपने उनको तो रेस में शामिल ही नहीं होने दिया। तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे फिर, उनका तो आपने सीधे सीधे उनका अधिकारों का क्या कर दिया, आपने यहाँ पे हनन कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका या फिर सबसे बेहतरीन उपाय सबसे पहला तो ये होना चाहिए, पहले नंबर पे ये होना चाहिए कि गेस्ट टीचर की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। और जो परमानेंट टीचर की जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या कर दिया जाए, पदों को जोड़ा जाए और पदों को उसमें अधिक से अधिक पदों को उसमें निकाला जाए। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, परमानेंट टीचर की वैकेंसी को आप ज़्यादा पदों पे नहीं निकालते हो, अगर आपको चाहिए कि हमें गेस्ट टीचर ही निकालने हैं, गेस्ट टीचर पे ही वैकेंसी करनी है, तो फिर 2025 तक के जितने भी बच्चे हैं जो योग्य अभ्यर्थी हैं, मतलब जिन्होंने जो योग्यता धारित करते हैं, उनको भी इस गेस्ट टीचर की भर्ती में क्या देना चाहिए, मौका देना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी बच्चे का अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो इनके पीडीएफ के जो लिंक हैं, जो पीडीएफ जो ये 13 पीडीएफ हैं, इनके जो लिंक हैं ये टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर स्कूल एजुकेशन की जो वेबसाइट है वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि आप क्या चाहते हैं 2018 के बाद जो बीएड किया उन लोगों ने। अब 2025 आ गया है, तो 2018 के बाद और 2025 क्या इस भर्ती में 2025 के तक के जो अभ्यर्थी उनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या फिर परमानेंट टीचर की वैकेंसी को उसमें पदों की वृद्धि होनी चाहिए। तो क्या आप इसमें कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेटेड इन्फो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।